Dear students, you are most welcome in online class of 11th Physics in महावीर बाल शिक्षा संस्कार केंद्र इंटर कॉलेज गुरसराय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के मद्देनज़र तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यहाँ से केवल ऑनलाइन क्लासेस संचालित होने की आदेश हैं कि केवल ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हैं ताकि कोई बच्चा विद्यालय ना आए और ये कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रख सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से ये ऑनलाइन क्लासेस चालू की जा रही हैं। जहाँ तक ऑफलाइन में हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे के टॉपिक्स हम ऑनलाइन में पढ़ेंगे ताकि पढ़ाई भी अपनी जगह पर संचालित होती रहे और किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो। आइए बच्चों, 11वीं कक्षा के बच्चों के अंतिम चैप्टर होना था फर्स्ट पार्ट का उपग्रह की गति और पलायन वेग, ये चैप्टर है। तो देखिए बच्चों, इसमें इस चैप्टर में प्रारंभ में हम उपग्रह की चर्चा करेंगे। उपग्रह वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। दरअसल जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह ग्रह कहलाते हैं और जो ग्रह की परिक्रमा करें वो उपग्रह कहलाते हैं। तो अब हम उपग्रह की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पृथ्वी का उपग्रह, दरअसल उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वो हैं जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ये प्रकृति ने दिया है तो ये प्राकृतिक है। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं, दूसरा कृत्रिम उपग्रह वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और उनको मनुष्य द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि उपग्रह की गति, सबसे पहले इसमें जो डेरिवेशन है वो है उपग्रह की गति। आइए देखें चित्र इसका। मान लीजिए ये पृथ्वी है, जिसकी त्रिज्या RE है, पृथ्वी का द्रव्यमान ME, और ये कोई उपग्रह है जो H ऊंचाई पर है, पृथ्वी के परितः VO चाल से परिक्रमा कर रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इस प्रकार से ये ऑर्बिटल VO का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इस तरह से ये परिक्रमा कर रहा है। यदि हम ये मान लें कि पूरी दूरी R है, स्मॉल r, तो इसी से हम ले रहे हैं उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है या किसी ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, तो ग्रह की परिक्रमा करने के लिए, वृत्तीय गति चलने के लिए किसी भी चीज़ को अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। और उपग्रह को ग्रह की परिक्रमा करने के लिए जो अभिकेंद्र बल है वो ग्रह और उपग्रह के बीच के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो आकर्षण बल है वही अभिकेंद्र बल
बनता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग नोट कर लेंगे कि मान लीजिए कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, वह स्मॉल m है, वह पृथ्वी की परिक्रमा स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कर रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान me है, जैसा कि हमने चित्र में बनाया हुआ है, इधर me है और स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह परिक्रमा कर रहा है। तो इसके लिए ज़रा देखें, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है। m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की परितः माने चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में VO चाल से परिक्रमा कर रहा है। तो इसके लिए हमने आपसे कहा कि अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। परिक्रमा करने के लिए अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वीय बल। अभिकेंद्र बल होगा mVO² इज इक्वल टू G_m_E_m/r²। ये अभिकेंद्र बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल और ये अभिकेंद्र बल। इससे हम VO का m से m कैंसिल हो गया, r से ये कट गया, तो इसीलिए VO इज इक्वल टू √G_m_E/r। ये कक्षीय चाल है उपग्रह की। अब हम जानते हैं कि ये जो r है ये RE+H है, चूँकि r इज इक्वल टू RE+H, तो इसीलिए VO इज इक्वल टू √G_m_E/RE+H। इस प्रकार से ये कक्षीय चाल का डेरिवेशन। एक और रूप इसका बदल सकते हैं कि चूँकि GME इज इक्वल टू GRE² रख दीजिए, तो VO इज इक्वल टू √GRE²/RE+H। तो इसीलिए VO इज इक्वल टू RE√G/RE+H। एक ये रूप सूत्र इसका बन जाता है। ये हुआ पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग। अब इसमें एक विशेष बात बताते चलें। अगर उपग्रह पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा कर रहा है तो उसमें h नगण्य हो जाएगा। यदि कोई उपग्रह
पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा कर रहा है तो h अबाउट टू ज़ीरो, लगभग ज़ीरो माना जाएगा। तो ये हो जाएगा तब VO इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE, ये सूत्र हो जाएगा। GME का मान चाहें तो वो रख दें, GRE स्क्वायर अपॉन RE से ये स्क्वायर ये कट गया, तो VO इज इक्वल टू अंडर रूट GRE। ये पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल है। अगर हम चाहें तो इसको निकाल भी सकते इसका मान, क्योंकि हमें पता है कि जी का मान 9.8 होता है और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर होती है। चूँकि जी इज इक्वल टू 9.8 और RE इज इक्वल टू 6.4 गुणे 10⁻6, तो इसीलिए VO इज इक्वल टू अंडर रूट 9.8 गुणे 6.4 गुणे 10⁻6। तो ये इसको हल करेंगे तो लगभग आ जाएगा 8 गुणे 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड, या लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर पृथ्वी तल के निकट कोई परिक्रमा कर रहा है उपग्रह, तो उसकी कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमने पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल की चर्चा करी। अब हम देख लेते हैं इसका परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल माने समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। परिक्रमण काल कहते हैं कि एक पूरा चक्कर करने में उसे कितना समय लगता है, उसको परिक्रमण काल कहते हैं। तो देखिए, एक पूरा चक्कर लगाने में जितनी परिधि है उतनी दूरी चलना पड़ेगी, और उसमें कक्षीय चाल का भाग दे देंगे तो ये हमारा उसका कक्षीय उसका परिक्रमण काल आ जाएगा। परिक्रमण काल बराबर परिधि बटे कक्षीय चाल, यानी परिधि का मतलब 2πr अपॉन VO। VO का सूत्र था 2πr अपॉन VO का मतलब अंडर रूट GME अपॉन R। तो इसको R को ऊपर ले जाएं तो T इज इक्वल टू 2πr अंडर रूट R अपॉन अंडर रूट GME। तो इस R को इसके अंदर ले जाएंगे तो 3/2 घात में हो जाएगा ये। तो T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट R घाते 3 बटे GME। R का मान RE प्लस H है, तो T इज इक्वल टू 2π
अंडर रूट RE+H घाते 3 बटे GME, ये परिक्रमा काल होगा। अगर चाहें तो उस रूप में भी लिख सकते हैं T = 2 पाई अंडर रूट RE+H घाते 3 बटे GRE², GME का मान। इस प्रकार से ये परिक्रमण काल, कक्षीय चाल इसका आ जाता है। अब इसके बाद है कृत्रिम उपग्रह की चर्चा करें। हाँ सर, ओके, इसको हम इसके आगे कल देख लेंगे। ओके भैया।